मैं अपनी चाय लेकर के। हेलो एवरीवन, और ये मेरा बन रहा है लंच। तो आज लंच में है पराठा और सब्जी। तो ये देखिए मेरी थाली बिल्कुल रेडी है। आज पूरा घर इन लोगों ने फैला करके रखा है और ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करके चले गए और सेट वगैरह सब यहीं पर डाल दी है। तो चलिए इसको उठा करके रख देते हैं। फैला करके रखते हैं और फिर सब रखते रहो पूरा दिन। आज मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है और सोच रही हूँ थोड़ा सा मुंह वॉश कर लूँ, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। सारा का सारा पेपर वगैरह सब ऐसे छोड़ के बच्चे चले जाते हैं। और आज की हेडलाइन क्या है, तो ये देखिए आज की हेडलाइन है हाई स्कूल इंटर का परिणाम बिना मेरिट के जारी होगा। तो पेपर देखिए ये सब है, काम बना के रखा करते हैं। ये सारी सब्जियां मैंने रखी हुई हैं, उनको सबको धो के सुखा के और पॉलीथीन में पैक कर दिया है। अब इन्हें बास्केट में लगाना है। तो इस समय देखिए किचन में बिल्कुल अंधेरा, क्योंकि सारा काम हो चुका है। तो किचन बिल्कुल क्लीन करके छोड़ दिया है। और आज मुझे काफ़ी टाइम हो गया करते करते, तो इस तरीके से मेरी क्लीनिंग हो गई है। और थोड़ा सा ये देखिए, ये जो दिखाया था मैंने आपको, ये सब यहीं छोड़ के चले गए हैं। अलमारी में रख देते हैं। थोड़ा सा ठीक लग रहा है रूम। ये देखिए सब ऐसे ही पड़ा उल्टा सीधा इन लोगों को ना। अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है। तो जब थोड़ा सा घर साफ होता है तो अच्छा लगता है देखने में अपने को भी। थोड़ा सा चेरू 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 सुन तो लो, क्या खा के आ रहे हो? चेरू नो रिस्पॉन्स। इसमें मन नहीं है बिल्कुल भी। टीवी खोलोगी तो क्या देखो? अच्छा टीवी चलने जा रहा भाई। चलो हम लोग चलते हैं उस रूम में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस समय बज गए हैं दोपहर के 2 और मेरी सुबह के जो जितने भी काम होते हैं वो सारे के सारे हो गए हैं। और आज आपको मेरा चेहरा कुछ थोड़ा सा सूना सूना सा लग रहा होगा, क्योंकि देखिए मैंने बहुत छोटे छोटे से ये टॉप्स पहन रखे हैं। और कुछ दिनों से लटकन वाले पहनी थी, काफ़ी साल से पहने हुई थी, तो उसको मैंने चेंज कर दिया और ये मैंने पहन लिया है। तो अब मैं थोड़ा सा फ्रेश फील कर रही हूँ। और मैं बात कर रही थी इयररिंग्स की। तो ये इयररिंग्स मैंने इसलिए पहने छोटे छोटे, क्योंकि काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा मैं लटकन वाले पहन रही थी, तो थोड़ा सा मन ऊब रहा था। तो सोच रही थी कि कुछ चेंज कर लूँ। तो ये मैंने छोटे छोटे टॉप्स पहन लिए हैं। बट इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि जो इसका पहनने वाला बहुत ज़्यादा छोटा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइट लग रहा है। तो हो सकता है पूरा दिन मैं ना पहन पाऊँ और इसको मुझे उतारना पड़ जाए। इसके बाद सब्जियां पूरी तरीके से ड्राई हो चुकी हैं, तो अब मैं इन्हें फ्रिज में सेव करके रख दूँगी। सब्जी में मैं आपको बताती हूँ क्या क्या है। तरोई है, भिंडी है, परवल है, कुंदरू है और अरबी है। इसके अलावा अदरक है, टमाटर है, शिमला मिर्च है और जो अचार वाली हरी मिर्च आती है, जिसको हम कभी कभी भर के भी बनाते हैं, आलू भर के, वो वाली मिर्च भी। इन सबको मैंने पॉलीथीन में स्टोर करके रख दिया है। तो शूट करते करते अचानक से मम्मी का फ़ोन आया। तो देखिए मैं उनसे फ़ोन से बात भी कर रही हूँ, फ़ोन स्पीकर पे, उसके बाद मैं शूट भी कर रही हूँ। तो मैं शूट करते करते एक चीज़ ऑब्जर्व करना चाहती थी कि
फ़ोन में बात करते करते जब आप शूट करते हो तो क्या आपका साउंड या उनका साउंड जाता है, बट मैंने देखा कि ना उनका साउंड आया है ना ही मेरा साउंड आया। वो मुझसे कुछ पूछ रही हैं तो मैं उसका उनको जवाब भी दे रही हूँ, और ये मैंने सिर्फ एक ट्राई किया। मुझे ये टेक्निक बहुत अच्छी लगी कि कभी आप शूट कर रहे हो तो आप फ़ोन से बात भी कर सकते हो और आप शूट भी कर सकते हो। मुझे ये टेक्निक बहुत अच्छी लगी। अगर ये कारगर होती है तो इसे मैं आगे भी अपनाने की कोशिश करूँगी। मुझे ये टेक्निक बहुत ही अच्छी लगी और समझ में भी आई है। इसके बाद मेरी बेटी बना रही है चाय, तो देखिए चाय बन कर के रेडी हो गई है और इसे लेके मैं जा रही हूँ बाहर। मैं चाय लेकर के बाहर आ गई हूँ और बाहर मौसम काफ़ी अच्छा है और पक्षी बोल रहे हैं। तो अभी देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, थोड़ी थोड़ी सी हवा चल रही है। कभी कभी बीच में काफ़ी अच्छा सा झोंका आता है हवा का और फिर रुक जाता है। तो मैंने एक साइड के, देखिए मैं दिखाती हूँ, मैंने उस साइड के, देखिए उस साइड के पर्दे मैंने खोल दिए हैं और अभी मैंने इधर के पर्दे नहीं हटाए, तो इन्हें भी हटा देते हैं क्योंकि काफ़ी पसीना आ रहा है और उमस भरी गर्मी तो काफ़ी, आप जैसा कि जान ही रहे हैं। तो इस समय मौसम कभी तक इतना पसीना निकल रहा है और पसीना सूखता ही नहीं है, तो इस तरीके से मौसम काफ़ी अजीब सा हो रहा है। तो अब देखिए हवा चल रही है कुछ कुछ, तो देखिए पर्दे भी हिल रहे हैं और पेड़ों के पत्ते भी हिल रहे हैं और मौसम काफ़ी अच्छा सा हो रहा है क्योंकि हवा चल रही है तो उमस में थोड़ी सी राहत मिल जाती है। तो मेरी छोटी सी नर्सरी है जिसे कि देखिए इस तरीके से सजाया हुआ है। इसका मैं फुल वीडियो आपको बहुत जल्दी अपलोड करके दिखाने वाली हूँ कि मेरे यहाँ कौन कौन से पौधे लगे हैं और इन सब की देखिए देखभाल मैं कैसे कर रही हूँ। मेन गेट और ये मेरी दीवार है, तो ये देखिए ये दूसरे का सेकंड मतलब नेबर का घर है। तो देखिए बाउंड्री कितनी छोटी है। अगर मैं आपको वहाँ से दिखाऊं तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी छोटी बाउंड्री है। ये देखिए कितनी छोटी बाउंड्री है, आराम से मेरा हाथ पहुँच जाता है। तो यहाँ पर अगर आप कुछ बोलते हैं तो साउंड बाहर जाता है, उस साइड पर जाता है। तो कई बार क्या होता है कि मैं जब शूट कर रही हूँ तो ये ऊपर जो बालकनी बनी है तो इस पर अक्सर इनके पेइंग गेस्ट रहते हैं तो वो खड़े रहते हैं, तो मेरा शूट करना पॉसिबल नहीं होता है। तो ज़्यादातर मैं शूट अंदर ही करती हूँ और इसमें मेरी ब्लॉग जो है वो अच्छे से नहीं जा पा रहे, जो मैं आप लोगों को पूरा सब कुछ दिखाती हूँ। कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि कुछ भी आपके बस में नहीं होता है। मेरे हाथ में भी इसमें बहुत कुछ बस में नहीं है कि मैं सब कुछ एडिट करूँ, पर मैं चाहती हूँ सब कुछ इतना अच्छे से करूँ, इतने अच्छे ब्लॉग बना के आपको दिखाऊँ कि आप मेरे ब्लॉग को देखे बिना ना रह पाए। तो थोड़ा सा बाहर का एरिया इस तरीके से आप देख सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। तो बहुत कम ही समय मिलता है कि मैं यहाँ पर आकर के बाहर बैठ पाती हूँ। तो इस तरीके से ये इस दिन मैं आपको इसका पूरा टूर करवा दूँगी। और अभी मेरा घर का भी टूर आपने नहीं किया है तो वो भी मैं बहुत जल्दी आपको कराऊंगी। और मैं टहल टहल के आपसे बात कर रही हूँ, मुझे टहल टहल के बात करना बहुत अच्छा लगता है। फ़ोन में भी मैं अक्सर टहल टहल के ही बात करती हूँ। तो मैं क्या करती, हाँ सिचुएशन कभी कभी ऐसी होती है कि आपके बस में नहीं होता। मेरे घर में समस्या ये होती है कि मेरे पतिदेव खुद मुखिया हैं, तो मुझे कई बार कुछ चीज़ें करने की इजाज़त नहीं होती है। हाँ तो चलिए बाकी की बातें मैं आपसे चल करके अंदर करती हूँ क्योंकि यहाँ से बाहर साउंड जा रहा, तो बेटी बोल रही है कि मामा यहाँ मत शूट करो। तो चलिए मैं अंदर चलती हूँ और ऊपर भी कोई इधर साइड से भी कोई देख रहा है। तो अब मैं अंदर आ रही हूँ और बाहर बहुत ज़्यादा आवाज़ जा रही थी, तो मैंने सोचा कि आपसे अंदर बात कर लेती हूँ क्योंकि देखिए बाहर कितना ज़्यादा पसीना आ गया मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा। तो अभी फ़ैन नहीं खोला है क्योंकि अगर मैं बात करूँगी फ़ैन चलाऊँगी तो फ़ैन का साउंड जाएगा और फिर आपसे बात नहीं हो पाएगी। तो ये आपका ये जो मेरे पीछे का बैकग्राउंड है ये आपको बहुत ज़्यादा डर डर लग रहा है। उसका कारण ये है कि मेरे एक हिस्से में देखिए आप लाइट फैन लगा हुआ है और एक हिस्से में डार्क
देखिए। और जो सामने की दीवार है देखिए, तो उस पर भी लाइट ही कलर है। तो ये जो बैकग्राउंड वाला आता है तो ये बहुत ज़्यादा डल हो जाता है। तो ये मुझे कई बार शूट करते तो आपको ये बैकग्राउंड बहुत अजीब लगता है। ये थोड़ा सा लाइट है और ये थोड़ा सा डार्क है। हालांकि अभी देखिए सीलिंग की दीवार है बिल्कुल खाली और प्लेन है, डेकोरेशन की ज़रूरत है। तो धीरे धीरे डेकोरेशन करेंगे इस पर। हाँ, तो बात मेरी अधूरी रहेगी। अधूरी मैं क्या कह रही थी, कभी कभी भूल जाती हूँ। हाँ, याद आ गया। तो मैं ये कह रही थी कि मेरे घर में मुखिया मेरे हस्बैंड नहीं हैं। तो कई बार ये होता है कि हम अपना मनमाफी काम नहीं कर सकते हैं। तो कई बार चीज़ें होती हैं कि मुझे उनके हिसाब से अरेंज करनी पड़ती है, उनके हिसाब से बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है। और मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मेरा कोई ऐसा स्रोत तो है नहीं कि मैं वर्किंग लेडी हूँ तो अपने मन का कुछ कर सकती हूँ, या मेरे पास भी कुछ अर्निंग का माध्यम है तो मैं अपने मन का कर सकती हूँ। तो मैं भी डिपेंड ऊपर ही हूँ। जब तक कि मेरा चैनल अच्छे से नहीं चलता है तब तक मैं उनके ऊपर डिपेंड नहीं हूँ। जिस दिन मैं इस पर अच्छे से सक्सेस हो जाऊँगी तो फिर शायद मैं अपने मन का कुछ कर सकती हूँ। अभी नहीं। हाँ, अभी ये है कि थोड़ा बहुत जो मेरी क्रिएटिविटी है वो जिसे मैं आपसे शेयर करते रहती हूँ, जैसे कुकिंग है और इसके अलावा मैंने कुछ क्राफ्ट की चीज़ें आप लोगों से शेयर करी हैं, कुछ ब्यूटी की भी प्रोडक्ट मैंने आपसे जो होम रेमेडीज़ हैं वो शेयर किए। इस समय होम रेमेडीज़ की वीडियो आपसे नहीं शेयर कर रही हूँ, तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो चलिए, ये तो लाइफ है। तो मैं अभी जैसे कि आप स्ट्रगल करते हैं, छोटा बच्चा जब होता है तो घुटनों के बल पहले वो चलता है, जब वो खड़ा होकर चलने की कोशिश करता है तो वो गिरता है, फिर वो खड़ा होता है, फिर वो चलता है, फिर वो कोशिश करता है। तो इसी तरीके से मेरे इस चैनल का भी हाल है कि वो कभी ऊपर जा रहा है, फिर नीचे हो रहा है, फिर अप हो रहा है, फिर नीचे हो रहा है। और मेरी वीडियोस का भी यही हाल है। तो मतलब चैनल एक तरीके से ये देखिए कि जैसे कि बीच भवन में चल रहा है, क्योंकि मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। जो कुछ भी जैसे भी मैनेज करती हूँ मैं अपने आप से करती हूँ। और ये फ़ोन मैंने सिर्फ इसलिए ही ख़रीदा है कि मैं इस पर ब्लॉग दिखा सकूँ, जो मेरी हॉबीज़ हैं या मुझ में जो हुनर है या मुझे जो कुछ भी आता है वो मैं आपसे शेयर कर सकूँ, आप लोगों से बांट सकूँ। रात का समय है तो मेरे हस्बैंड 2 आइसक्रीम के फैमिली पैक लिए हैं, जिसमें एक है बटर स्कॉच और एक है वनीला। चूज़ करवा रहा मेरा बेटा कि कौन सा खोलना है। तो पहले बटर स्कॉच के लिए उसने बोला, तो मैं पहले बटर स्कॉच के कर्टन को खोल रही हूँ। तो वो पास में ही खड़ा वेट कर रहा है, क्योंकि उसको आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है और सबसे ज़्यादा उसको अपने बाउल में चाहिए। तो वो मेरे पास ही खड़ा, तो मैं कर्टन को काट रही हूँ। तो ये फैमिली पैक जो कर्टन वाले आते हैं, इन्हें आप पूरा फिनिश कर दीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहता है। और इसमें हम 5 लोगों के लिए आराम से अच्छी खासी आइसक्रीम निकल आती है। तो ये देखिए, कर्टन को मैंने खोल लिया है। तो ये कर्टन वाला जब ही लाते हैं जब आपको पूरी फिनिश करनी होती है, नहीं तो ये एक प्लास्टिक के डब्बे में भी आती है। तो सबसे पहले मैं बराबर से पीसेस को कट कर रही हूँ। तो प्लास्टिक वाले डब्बे में जो आती है तो वो आइसक्रीम आपको जितनी ज़रूरत हो उतनी आप निकाल लीजिए, और उसके बाद आप इसको फ्रिज में स्टोर कर दीजिए, तो वो वेस्ट नहीं होती है। जबकि ये कर्टन वाली आप पूरी यूज़ कर लीजिए, नहीं तो ये पिघल करके पूरे फ्रीजर में फैल जाती है।
तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलेंगे फिर आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। आप सब अपना ख्याल रखिए और मस्त रहें।